आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग WBSSC के नाम से जानते हैं, उनका SLST का जो वो एग्ज़ाम है आप लोगों का, वो नेक्स्ट संडे होने वाला है, यानी कि 7 सितंबर को होने वाला है। TGT का, यानी कि जिसको 9th और 10th बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। इम्तिहान का पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि आपका जो है वो OMR शीट पे आपका इम्तिहान होगा, जिसमें आपका उर्दू से रिलेटेड जो है वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके लिए आपको जो है वो तकरीबन 90 मिनट का वक्त मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर भी जो है वो मेंशन होगी। हालांकि मैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। उसके बाद रिजेक्शन लिस्ट आई थी कि किन बच्चों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उर्दू का एक भी तालिब इल्म नहीं था, तो ये खुशी की बात है। दूसरा जो डाउट है बच्चों को लेके वो ये है कि क्या हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बीच में जो है वो अफवाह भी हो रही थी और रूमर्स भी जो है वो इस तरह के काफ़ी हो रहे थे। तो अब इस तरह से जो है वो बिल्कुल पर्दा उठ चुका है। आपका जो है वो इम्तिहान TGT का जो है वो 7 सितंबर को होने वाला है और PGT का जो है वो आपका 14 सितंबर को होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशल बात करेंगे TGT के रिगार्डिंग, क्योंकि उसका इम्तिहान जो है वो अनकरीब है। और अब इस 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए और हमारा जो है वो हाईएस्ट नंबर जो है वो आ जाए। सबसे पहली बात होती है, आप जब पढ़ते हैं आप नोट्स बनाते हैं, इसके अलावा आप मवाद इकट्ठा करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अब जब आपके पास सारी चीज़ें मुहैया हो जाती है, यानी कि सारी चीज़ आपके इख्तियार में होती है, तब आप लोग जो है वो उसको प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसकी आप लोग तैयारी करते हैं। तैयारी करने में कुछ पॉइंट्स आप लोग अलग बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, या किसी और तरीके से आप लोग जो है वो हाईलाइट करते हैं। तो अब ये जो 7 दिन बाकी हैं आप लोगों के, आप लोग इस 7 दिनों में सिर्फ वही चीज़ पर फोकस करें जो आपने पढ़ा है। नए पढ़ने की जो है वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप लोग नया पढ़ेंगे तो जो आपने पिछला पढ़ा है वो जो है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, या फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपके दिमाग से ना निकले और आप लोग के कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इसीलिए जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को आप लोग क्या करें, रिवाइज करते रहें। सुबह शाम जो है वो आप लोग जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, कारआमद होगा। क्योंकि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि सक्सेस में जो सबसे अहम ज़रूरी बात होती है वो है रिवीज़न। और रिवीज़न इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि आप लोगों को जो है वो इम्तिहान में पास कराने का। क्योंकि अगर आपने रिवीज़न नहीं किया और उससे पहले आपने जितना भी पढ़ा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और आपकी मेहनत जो भी आप कर रहे हैं 4 से 5 महीने में, वो एकदम से क्या हो जाएगी, नस्ते नाबूद हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी तैयारी में और मजबूती लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिवीज़न। सुबह भी रिवीज़न कीजिए, शाम में भी रिवीज़न कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है रिवीज़न कीजिए। नए पढ़ने की जो है वो बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो सबसे अहम बात है कि हमें रिवीज़न कितना करना चाहिए, क्या उसका टाइम मैनेजमेंट है, क्या उसका टाइम शेड्यूल है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जॉब करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं तब भी आप लोग जो है वो उसी के हिसाब से जो है वो अपना टाइम शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं कैसे रिवीज़न करूं, तो आपने ऑडियो देखा होगा काफ़ी सारे, या वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। अभी भी यूट्यूब पर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। आप उसको ऑन कीजिए, यानी कि उसको चलाइए और कान में लगाइए, और आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप लोग करते रहिए। यानी कि आपके माइंड में जो है वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, इससे जो है वो आपके दिमाग में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो जो है वो रिकॉल होती रहेगी। किसी चीज़ से जो है वो आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इससे जो है वो आपको बहुत आसानी से जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात जो सबसे बच्चों को कन्फ्यूज़न करती है वो है ईयर को हम लोग कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सारे मुसन्निफ़ होते हैं, बहुत सारे शायर होते हैं, उनके ईयर होते हैं। तो उन्हें जो है वो आप लोग जहाँ पर आपने पढ़ने की जगह जो है वो मुतय्यन की हुई है, यानी कि जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप लोग A4 साइज में उसे नोट करके उसे हाईलाइट में जो है वो लिख सकते हैं। जैसे गालिब के बारे में लिख सकते हैं, गालिब जो है वो, गालिब ने कब शादी की, तो आपको मालूम है 1810 में। गालिब दिल्ली कब आए, 1812 में। गालिब कलकत्ता कब गए, 1826 में। वापस कब आए, 1828 में।
तो इस तरीके के जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। मीर तकी मीर के हवाले से याद रख सकते हैं कि मीर का जो दीवान है वो कब शाये हुआ, पहला 1752। उसी के साथ साथ 1752 यानी कि 1752 में आपको मालूम होगा कि उर्दू का पहला तज़किरा जो फारसी ज़बान में लिखा गया है, निकाह तो शोरा शाये हुआ। तो ये कुछ हाईलाइट ईयर हैं जो आपके इम्तिहान में जो है वो आने के चांसेस होंगे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा उसे ही आप लोग पढ़ें। इधर उधर की ज़्यादा किताबें या ज़्यादा मटेरियल अब इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जो भी आपने पढ़ा हो उसी को आप लोग जो है वो रिवाइज़ कीजिएगा सुबह शाम। अब रिवाइज़ आपने किया और आपका रिवाइज़ किया हुआ कितना फ़ायदेमंद हुआ, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, इसका आप लोग जो है वो कैसे आकलन करेंगे, इसे आप लोग जो है वो कैसे जांचेंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, वो है आपका MCQ या PYQ। PYQ से मुराद होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो उसका पैटर्न है। हालांकि बहुत सालों से हुआ नहीं है तो PYQ अभी जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप उनकी जाके जो है प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन कम से कम आप लोग जो है वो दिन में जितना रिवीजन करें उतना ही आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने मसनवी सहरुल बयान का रिवीजन किया है, सुबह आपने मीर हसन पढ़ा है और शाम को आपने जो है वो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान किया है। तो अब आपको जो है वो प्रैक्टिस किसकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ मीर हसन की करनी है और मसनवी सहरुल बयान की करनी है। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा मसनवी है और आप लोग जो है वो गज़ल की प्रैक्टिस कर लेंगे या गज़ल की जो है वो आप लोग MCQ लगा लेंगे। इससे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जो है आपको बच के रहना है और जिसका रिवीजन करे उसका आप लोग प्रैक्टिस सेट करें। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के अलावा एक आप लोग जो है वो जो एग्ज़ाम पेपर होता है, जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपका होता है, जिसे हम लोग सैम्पल पेपर कहते हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी सारे आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक सैम्पल पेपर के तौर पर जो है वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उनकी PDF हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कोई प्रैक्टिस की अच्छी बुक रिकमेंडेशन हो जाए, तो आपको मालूम है हमारे यहाँ पर मश्क उर्दू एक किताब है जो वेस्ट बंगाल के लिए ही मखसूस तैयार की गई, जिसमें हमने टॉपिक वाइज पहले जो है वो सारे शोरा के, अदीब के, मुसन्निफ की MCQ हैं 60 के पैटर्न पे हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। और उसके साथ साथ PGT का भी सेम यही रूल है। आप लोग अगर ये चाहते हैं तो ये आपको हमारी E-बुक जो है वो आराम से मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे WhatsApp नंबर 9045220432 पर आप हमसे रब्ता कर लें। आपको जो है वो PDF के तौर पर जो है वो आपको हमारी ये बुक मिल जाएगी। आप इसे अपने मोबाइल में जो है वो रख कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से पढ़ने की आदत नहीं है तो आप अपने घर पर 50-60 रुपये में वो प्रिंट निकल जाएगी, उससे भी आप लोग जो है वो निकलवा सकते हैं। उससे जो है बहुत सारे बच्चे अभी तक इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं और उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह उनका रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा, क्योंकि उन्होंने जो हम लोगों ने उनको क्लास में बताया है, जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। रिज़ल्ट जैसे भी आएगा वो आपको ज़रूर अपडेट दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल में हम TGT उर्दू टीचर बन जाएं, तो आप लोग भी जो है वो इस किताब से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको जो है वो बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जो है वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो निभाता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप लोगों को जो है वो पेपर अच्छा नहीं होगा। पेपर कैसे करना है, इसके लिए 3 राउंड होते हैं या 3 स्टेप होते हैं या 3 तरीके से हम लोग जो है वो पेपर कर सकते हैं। पहला जो पैटर्न होता है या कह सकते हैं पहला जो तरीका होता है पेपर को हल करने का, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हों। मान के चलिए आपने 60 क्वेश्चंस का पेपर है जो आपका होगा, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पहले राउंड में आपने 30 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आप लोग फिर दूसरा राउंड शुरू कीजिएगा। दूसरे राउंड में आप जो लोग ये देखते हैं कि मुझे जो है वो 2 क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और C भी हो सकता है। तो इस तरीके के सवालात को आप लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, यानी कि तीसरा पार्ट आता है, जो तीसरा तरीका होता है वो होता है तुक्के लगाने का, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हमसे होते नहीं। अब वो कैसे लगते हैं वो भी डिपेंड करता है A, B, C और D, क्योंकि एग्जाम जब भी बनेगा उसमें आपके जो 60 क्वेश्चन है 15 का आंसर A होगा, 15 का आंसर B होगा, 15 का आंसर C होगा और 15 का आंसर D होगा।
तो जो आपको नहीं आते हैं तो आप ये देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पेपर सेट हुआ है इसमें सबसे कम आंसर जो है वो आपके कौन से हैं। तो जो आपके सबसे कम आंसर होंगे वही ऑप्शन जो है वो आप उसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए आपको जो है वो सारे अटैम्प्ट करने हैं। और जब आप प्रैक्टिस सेट करें अपने घर पे तो एक बात का खास तौर से ख्याल रखें और वो है एक्यूरेसी। अगर घर पे या आप प्रैक्टिस सेट में कहीं पर भी लगा रहे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी 95 अबाव है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% है। अभी एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में अटैम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हो। यही पैटर्न आप लोग एग्जाम में इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% वहाँ पर भी क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो ये 2-4 बातें जी जो मुझे आपको बतानी है। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्या क्या आपको लेकर जाना है। हालांकि उसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आज के सेशन में इतना ही था। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई और जानकारी लेनी हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 9045220432 ओपन है और हमारा कमेंट बॉक्स भी आप लोगों के लिए 24/7 ओपन है। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।